तो दोस्तों अगर आपने भी फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा हुआ है और उसको आपने किसी वजह से कैंसिल करा दिया है, खुद ब खुद वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो अब क्या होता है, आपको मिलता है रिफंड। ठीक है, फ्लिपकार्ट आपके पैसे क्या करता है, लौटाता है अगर आपने इसका ऑनलाइन पेमेंट यहां पर कर रखा है। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है और देखिए ऑर्डर अपने रिसीव करने से पहले कैंसिल करा दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट इसका कर दिया है और कैंसिल किसी वजह से आपका ऑर्डर हो गया है, तो आपको यहां पर क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। अब यहां पर कई यूजर ऐसे हैं ना जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको फ्लिपकार्ट की तरफ से रिफंड नहीं मिला है, हमारे बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया। तो आज मैं देखिए कुछ आपको चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो सके। सबसे पहले तो आपको कौन सा बैंक अकाउंट चेक करना है जिससे आपने पैसे कटाए हुए हैं। ठीक है, होता क्या है, कभी आपके देखिए यूपीआई ऐप ये यूज करते हैं जो, उसमें आपने 2-3 अकाउंट ऐड कर रहते हैं। ठीक है, तो आपको किस अकाउंट चेक करना है जिससे आपने रुपए कटा रखे हैं, तो वहीं पर आपको दिखेगा जो आपका रिफंड आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब ये रिफंड कब तक आता है, ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या होता है, स्क्रीनशॉट में आप यहां पर देखेंगे, देखिए फ्लिपकार्ट ऐप आप ओपन करिए, ऑर्डर में चले जाइए और जो ऑर्डर आपका कैंसिल हो रहा है ना उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने ये ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल कराया था, देखिए ऑर्डर कैंसिल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई देगी, जो हमारा पैसा है ना, टोटल रिफंड 757 प्लस 40 हमारे सुपर कॉइन इसमें हम लगाए थे, तो यहाँ पर एक कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब ये हमारा जो रिफंड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले तो जो आपका रिफंड होता है ना उसकी डेट दे दी जाती है कि कब तक ये रिफंड आपका हो जाएगा, सीधे सीधे फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ दे दिया जाए, रिफंड वॉज एडेड टू यूर यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट। जो यूपीआई से आपका लिंक है ना बैंक अकाउंट, उसमें आपको ये रिफंड दिया जाता है। यहाँ पर डेट भी दे दी है कि कब तक ये आएगा और टाइम भी यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर नोट करके दिया जाता है। इसी तरीके से आपको जो आपका सुपर कॉइन होते हैं वो भी आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन बात क्या है, आपको कौन सा बैंक अकाउंट चेक करना है, जो आपने लिंक करा रखा है अपनी यूपीआई आईडी से। अगर आपने गूगल पे फोन पे से करा रखे हैं ना, तो जो आपने लिंक करा रखा है और जिससे पैसे कटाए हैं उसी से आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट में चेक करना है। ठीक है, उसका या तो आप देखिए अपनी पासबुक ले जाके एंट्री करा लीजिए, या आपने ऑनलाइन ऐप से भी आप इसमें देख सकते हैं जो गूगल पे फोन पे होता है। अब यहाँ पर आप दूसरा एक स्क्रीनशॉट देखेंगे, अब हमारा जो रिफंड था ना, जब देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग ही था तभी ये रिफंड हमको दे दिया गया था। ठीक है, तो ये 25 नवंबर हमको बोल रहा था कि 25 नवंबर तक हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक दूसरा स्क्रीनशॉट देखेंगे जो गूगल पे का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दिखाई देगा 757 का, तो पाइन लैब प्राइवेट लिमिटेड है, इस पर आप क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्लिपकार्ट रिफंड। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं फ्लिपकार्ट रिफंड आपको दिखाई दे रहा है और कंप्लीटेड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको देखिए 15 नवंबर को ही मिल गया था, 25 नवंबर की यहाँ पे डेट दी गई थी। लेकिन जिस दिन कैंसिल हमारा ऑर्डर हुआ था ना, उसी दिन शाम को हम पे ऑर्डर देखिए जो रिफंड था ना हमारा आ चुका था। तो ये हमने पीएनबी बैंक अकाउंट से कटाया था, तो उसी पे हमारा ये देखिए 757 रिफंड हमको मिल चुका है। तो लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो रिफंड होता है ना वो 100% आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपको भी देखिए कंफ्यूज हो रहा है कि रिफंड आपका आया है कि नहीं आया है, तो कौन सा बैंक अकाउंट आपको चेक करना है, जो अगर आपने यूपीआई आईडी से करा रखा है तो यूपीआई आईडी से लिंक है आपका बैंक अकाउंट, उसी में आपको चेक करना है, उसमें ही आपका देखिए रिफंड का पैसा आता है। ठीक है, और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करा रखा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट देना पड़ता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपको बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो देना पड़ता है, आईएफएससी कोड देना पड़ता है। ठीक है, कुछ डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ती है, पूछी जाती है आपसे, वो देके उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाता है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि आपका रिफंड का पैसा आया है कि नहीं आया और कौन से बैंक अकाउंट में ये पैसा आया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द। इजी टेक विद पंकज में।